फाइनली 18 सालों बाद एक बार आरसीबी फिर से चैंपियन बन गई और आरसीबी ना ही चैंपियन बनी है बल्कि विराट कोहली का बचपना, जवानी और एक बार फिर एक्सपीरियंस झोंकने के बाद आरसीबी यहां तक पहुंची है। वो 4 बॉले रहते हुए विराट कोहली की आंखों में आंसू ये बता रहे थे कि विराट कोहली ने यहां पर क्या कुछ दिया है, क्या कुछ नहीं दिया है। आईसीसी ट्रॉफीज से लेकर के उन्होंने जो कुछ उन्होंने कमाया था सब कुछ आरसीबी में लगाया। विराट कोहली के इंटरव्यू सुनने के बाद में एक बार फिर लगा कि हाँ, विराट कोहली ने एक्चुअल में सब कुछ दिया है यार। विराट कोहली के लिए बुरा लगता था, हर कोई कह रहा था कि लेट्स गो आरसीबी। आरसीबियंस के लिए बहुत बड़ा दिन है, सारे के सारे आरसीबियंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो खुशियों से झूम उठे हैं जब 18 सालों बाद आरसीबी के घर में एक बार फिर से ट्रॉफी आई है। यहां पर पहले पिछले साल जनाना टीम ने जीती थी, यानी महिलाओं ने जीती थी, और एक बार फिर अब विराट कोहली की टीम ने आखिरकार ट्रॉफी अपने नाम की। रजत पाटीदार वो पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने पहली ट्रॉफी उठाई है आरसीबी के लिए। आरसीबी में वो लड़का जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आता है वो पहली ट्रॉफी आईपीएल में उठाता है आरसीबी के लिए। आरसीबीएस खुश हैं, रिप्लेसमेंट के तौर पर आए रजत पाटीदार एक बार फिर सभी के हीरो बन गए। विराट कोहली के लिए हर कोई यहां पर प्रे कर रहा था, हर दुआएं दी जा रही थी कि लेट्स गो आरसीबी। आरसीबी की इस बार ट्रॉफी होनी चाहिए और होनी चाहिए। 9, 10, 11, 16 और इसके बाद अब फिर से खेल रहे थे। यहां पर नहीं होती तो अब इतना क्लोज जाने के बाद में कुछ नहीं होता। वो जो पंजाब और आरसीबी के 6 रनों से हारती वो सिर्फ दुआओं का असर था। दुआएं 3 के बीच ये 6 रन ना होकर के दुआएं अगर मान ली जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि पंजाब एक तगड़ी टीम थी, एक अच्छा क्रिकेट खेल कर आई थी, टॉप पे फिनिश किया था। और सरपंच साहब को रोमानियो से फटने जो ले गए थे, ले डूबे थे, वो वहां से मैच पलटना रोमानियो से फट के लिए जिंदगी का एक बेहतरीन अवसर होगा और आरसीबी के लगभग मैच को पकड़ के रखना था। वही हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या जिन्होंने सालों साल मुंबई के लिए फिर लखनऊ के लिए और एक बार फिर आरसीबियंस के लिए कर रहे थे। विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में ये साफ तौर पर कहा किसको हम ले रहे थे, हमारी टीम पे सवाल उठ रहे थे। बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है इस साल, बॉलिंग यूनिट उन्हें जिता कर लेगी क्योंकि 191 बहुत कुछ नहीं थे। पंजाब जब 205, 228, 230 चेस कर सकती है तो यार ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसने सबसे बड़ा टोटल चेस करके रखा हुआ 262 का केकेआर के सामने, लेकिन उस समय श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं थे। श्रेयस अय्यर अपोजिट टीम के कप्तान थे, यानी केकेआर के कप्तान थे। लेकिन पंजाब ने किया था। पंजाब वो टीम थी जो सिर्फ 6 रनों से हारी है, लगातार हार जीती थी। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या ने जिस हिसाब से शुरुआत दी थी, लग रहा था आरसीबियंस को आज फिर से मायूसी देखनी पड़ेगी और फिर पंजाब लेकर चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ दुआओं में असर था, सिर्फ दुआओं में असर था, सिर्फ दुआओं में असर था। विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में कहा यार मैंने अपना बचपना दिया है भाई। 2008 में निकला हुआ अंडर 19 से लड़का सीधे आरसीबी खरीदती है, दिल्ली को चांस मिलता है, नहीं लेती है दिल्ली, और एक बार वो फिर पछताते रहते हैं क्योंकि वहां से लेकर आज तक का सफर सिर्फ आरसीबी के पास रहे हैं विराट कोहली। आरसीबी छोड़ने का मन विराट कोहली के मन में कई बार आया, लेकिन विराट कोहली ने कहा कई सारे ऑफर्स भी आए होंगे, हम सोच भी सकते हैं, लेकिन विराट कोहली ने कहा नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मैं यही हूं, बचपना, जवानी और अब सारा का सारा एक्सपीरियंस सारे खिलाड़ियों को देना। विराट कोहली ने आखिरकार ट्रॉफी जीत ली और ट्रॉफी जीतने से जस्ट पहले यानी 4 गेंदे 5 गेंदे पहले जो उनकी आंखों में आंसू थे, एक्चुअल में बता रहे थे वो अग्रेशन वाला लड़का हर विकेट को सेलिब्रेट करता है, वो लड़का आज एक्चुअल में रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अनुष्का शर्मा का गले लगाना, एबी डिविलियर्स का गले लग जाना, क्रिस गेल का गले लग जाना, पूरे मैदान का चक्कर लगा जाना, विराट कोहली की दिखा रहा था अग्रेशन। किस हिसाब से वो यार वो ट्रॉफी डिजर्व करते थे। आईसीसी ट्रॉफीज के मास्टर है, प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड्स की गिनती नहीं है उन्होंने। साला आरसीबी को चोकर्स टीम कहाने लगे थे। सीएसके वाले आरसीबी वाले आमने सामने आ जाते थे जब ट्रॉफी की बात होती थी। सीएसके वाले कहते थे कभी 5 ट्रॉफी देखी है क्या, आरसीबी वालों के पास एक ट्रॉफी नहीं थी। लेकिन एक बार फिर आरसीबी को खुश होने का मौका मिला है, आरसीबी के फैंस को खुश होने का मौका मिला है। जब कहा जाता था कि आरसीबी के आप फैन है यानी लॉयल्टी आपकी बरकरार है, आज तक अगर आरसीबी के आप फैन हैं तो लॉयल्टी बेकरार है, उससे शादी कर लेनी चाहिए। कुछ इस तरह के मीम्स चलते थे, मीम्स एक से बढ़कर एक चलते थे। लेकिन इस साल जो आरसीबी ने किया वो कमाल था, धमाल था और आउट ऑफ द सीजन पूरा कुछ करके दिया, क्योंकि उन्होंने अपने घर से बाहर सारे मैचेस जीते। घर पर पंजाब और आरसीबी को कुछ ना कुछ हो जाता है और ये दोनों मैच नहीं जीत पाती हैं। दोनों टीमें अपने अपने घर पे ही कोलैप्स कर जाती हैं। भाई प्रियांश आर्या भी एक बेहतरीन पारी खेल कर गए थे, शशांक सिंह 30 बॉलों पे 61 रन मारते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैच को नहीं जीत पाते। सिर्फ 6 रनों का फैसला, सिर्फ 6 रनों का फासला, और वो 6 रन सिर्फ दुआओं के असर में कम थे। जॉस हेजलवुड वो प्लेयर है जिन्होंने कभी भी फाइनल नहीं हारा, वो पंजाब वाले कह रहे हैं अब इसे हमें दे दो यार, तो तुम जीत लिए हो। लेकिन जॉस हेजलवुड के लिए अच्छा लगता है, भुवनेश्वर कुमार के लिए अच्छा लगता है, कुणाल पांड्या के लिए अच्छा लगता है, और इसके अलावा श्रेयस शर्मा के लिए अच्छा लगता है, विराट कोहली के लिए अच्छा लगता है। विराट कोहली को तो कई मौके दे दी, लेकिन इन प्लेयर्स को कोई नहीं ले रहा था। भुवनेश्वर कुमार की लहराती गेंद, इसके बाद में स्टोनिस को आउट कर देना, लेकिन रोमानियो से फटका सरपंच साहब को ले डूबना, इसके साथ प्रभसिमरन, जॉस इंग्लिश को कुणाल पांड्या का ले डूबना, 2 विकेट 4 ओवर 17 रन, क्या कमाल की स्पेल थी यार।
कुणाल पांड्या की पहले मैच में मैन ऑफ द मैच और इसके बाद फिर प्लेयर ऑफ द मैच। यहां पर कुणाल पांड्या ने अपनी पेशेंस, अपनी या काबिलियत दिखाई है, वो दिखाया है जो आरसीबी उसको चाहिए था। और एक बार फिर 18 सालों के बाद, 18 सालों के इतिहास में आरसीबी ने अपना नाम दर्ज किया है और 8वीं टीम बन गई जिसने ट्रॉफी उठाई है। 5 बार सीएसके, 5 बार मुंबई, तो 3 बार केकेआर। इसके बाद एक एक बार सभी टीमें रह गई हैं, लेकिन अभी जो टीमें रह गई उनमें लखनऊ, दिल्ली और इसके अलावा पंजाब की टीम बची है। 3 टीमों के पास अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं है। फिलहाल गुजरात के पास ट्रॉफी आ गई जिसने 2022 में अपनी टीम को बनाया था। उसी साल हार्दिक पांड्या ने ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन लखनऊ अभी तक नहीं जीत पाई है। प्लेऑफ में भी इस बार नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन एक बार फिर ये टीमें अब जीते। हम चाहेंगे कि 0 ट्रॉफी वालों के पास 1 ट्रॉफी हो। यही स्टार्टिंग से लोगो था और आज तक लोगो है, यही रहा। आरसीबी के लिए ये रात बिल्कुल खुशियों की रही। हर जगह माहौल बना हुआ था कि हर जगह सेलिब्रेशन, सिर्फ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा। और एक वन मैन आर्मी के लिए यानी विराट कोहली के लिए ऋषि सुनक आए हुए थे, एबी डिलीवर्स आए थे, क्रिस गेल आए थे, यूनुस बॉस, क्रिस गेल खुद सपोर्ट कर रहे थे। दौड़ करके गले लग जाना, रवि शास्त्री का गले लग जाना, सब कुछ बयां कर रहा था विराट कोहली के इमोशंस, फीलिंग्स और क्या कुछ उन्होंने दिया, सब कुछ बयां कर रहा था। फिलहाल एक ट्रॉफी आरसीबी के नाम हो गई है। बहुत कुछ पेशेंस के बाद यहाँ पर आरसीबी ने जीती है। तो एक बात यहाँ पर कहने बनती है कि भैया हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिरी तक लड़ना चाहिए। लड़कर ही कुछ पा सकते हैं, बिना लड़े आप कुछ भी नहीं पा सकते। लेकिन एक बार फिर विराट कोहली को, आरसीबियंस को, सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन और उम्मीद करते हैं अगले साल इसको कंटिन्यू करेंगे। जो टीमें ट्रॉफी नहीं जीत पाई वो फिर एक बार कोशिश करेंगे और वो ट्रॉफी लेकर आएंगे। हमारा फिर अगले साल का लोगो होगा 0 ट्रॉफी विन द मैच। ये यहाँ पर हमारा लोगो रहने वाला। फिर से आपको बता दें, ये आरसीबी कंटिन्यू करे या फिर और टीमें जीते, 0 ट्रॉफी वाली टीम जीत कर आए, एक नया इतिहास रचता है। क्योंकि इस बार मिला है इतिहास, जो खुशी हुई है वो हमें लगता कभी नहीं होगी। बिग फाइनल था, दोनों टीमें अपनी थी 0 ट्रॉफी वाली, लेकिन एक टीम को तो रोते हुए मैदान से बाहर निकलता वो पंजाब रही। थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ी सी खुशी हुई विराट कोहली के लिए या फिर श्रेयस अय्यर के लिए। फिलहाल वेल प्लेड पंजाब और वेल प्लेड आरसीबी वालों को कांग्रेचुलेशन और पंजाब वालों के लिए वेल प्लेड। अगली बार आइएगा तूफान बनकर आइएगा, टूट पड़ेगा कहर बनकर, लेकिन इस साल आरसीबी के नाम, विराट कोहली के नाम ये ट्रॉफी आई फिर। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।